शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठा बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मान ही जाओगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा सभी भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ तो कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशाने आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी विसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी और बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, देखो भाई, काम देख कर दाम मिलेगा। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह भी उससे चक्कर खाने लगे। बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही सालों में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे, सारे घर के काम करवाने लगे, उसे लकड़ियां लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारे में पानी, उसी चोकर की रोटी खाने को मिलती और नारियल के नारे में पानी पीने को मिलता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी देवता की पूजा करती हो, इससे करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, हे बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह अवश्य पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत विधि पूछी और वह भक्ति स्त्री बोली, देखो बहन, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव आने का लेना, बिना परेशानी श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को बिना भोजन करे रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता मनोकामना पूरी अवश्य करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में सवा सेर आटे का खाना, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए जहाँ तक मिले।
देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार या पास पड़ोस के बच्चों को बुलाना, भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी है, यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई, दीन भाव से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर अपनी शरण में ले मुझे। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह बनाने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंचती। माँ के चरणों में गिरकर रोने लगती और कहती, माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे ही पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है मेरे पास, मैं इसको किसके ऊपर छोड़कर जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम का घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब जब सुबह होती है तो वह माता रानी को प्रणाम कर उनकी बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख वह प्रसन्न हो गया। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था। उधर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घोड़े पर बैठकर आ रहा है, अब तू ऐसा करके लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के प्याले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी के कहे अनुसार उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि वहां पर रुककर भोजन बनाकर खा पी कर गाँव की तरफ जाएगा। वह वहां रुककर खा पी कर फिर गाँव की तरफ गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के नारे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए और बेटे को ना पता चले
कि उसकी माँ उसकी बहू पर जुल्म करती है, इसलिए वह बहू से कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति घर से बाहर आता है और उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा क्या बताऊँ, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती रहती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, चार पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब तुम दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। जब लड़के भोजन करने आए, खीर और पकवान पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, यह देखकर रुचि लगती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। अब क्या था, लड़के उसी समय बाजार से इमली का खटाई लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता जी ने बहू पर प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा तो अकल ठिकाने आएगी। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करें, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ। हे माँ, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। जब वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह उससे पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, हे पति देव, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, चाची, हमें खीर नहीं चाहिए, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर रोजाना माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती, आज क्यों ना इसके घर चलो। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पैर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकनी आ गई है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ता है और वह कहती है, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करे। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा कहानी को कहते सुनने, उकार भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय संतोषी माता की।